आज हम पहुंचे हैं बाबा साहब के अंतिम भाषण स्थान यानी बीएचयू वाराणसी। जब बाबा साहब ने अंतिम भाषण दिया 1956 में, आज वहां पर हैं और आज देख रहे होंगे कि स्वतंत्रता ये भवन है और बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अगर हम मुख्य द्वार की बात करें तो काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है, पंचशील के झंडों से और जय भीम के झंडों से सजाया गया है। मुख्य द्वार से लेकर के चारों तरफ पंचशील और नीले झंडों से ये द्वार को सजाया गया है। इस भवन को पूरे चारों तरफ से सजाया गया है। अगर मैं मुख्य द्वार की बात करूं तो सीधे महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और मानवर कांशीराम जी की प्रतिमा, साथ में ही ईवी रामास्वामी पेरियार जी की प्रतिमा और सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमा आपको दिखाई देगा। अभी हम अंदर की ओर हम चलते हैं तो आपको एक बहुत ही उम्दा या कहे तो बहुत ही एक सुंदर प्रतिमा आपको दिखाई देगा, वो भी चित्रकला हस्तकला जिसे रंगोली के रूप में सजाया गया है। बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको रंगोली की तरफ से सजाया गया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, साथ में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है। और मैं मध्य की बात करूं तो बिल्कुल मध्य में आप ये देख सकते हैं कि बाबा साहब की एक बहुत ही अच्छी रंगोली से बनाया गया जो प्रतिमा है। और आज परिचय के साथ में कि आज किस बैनर तले आज कार्यक्रम हुआ और काफ़ी टैलेंटेड बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। तो कौन कौन से बच्चे रहे, क्या क्या प्रतियोगिताएं हुई, तमाम सवालों के साथ में हमारे साथ में है सर पूरा परिचय के साथ में। प्रोफेसर बी राम, प्रोफेसर एंड पूर्व विभागाध्यक्ष, द्रविड़ विभाग, आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये बाबा साहेब की जो 134वीं जयंती मनाई जा रही, मैं उसका विश्वविद्यालय की तरफ से कोऑर्डिनेटर था। और ये मैं समझता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे देश का पहला विश्वविद्यालय है जो इस बृहद पैमाने पर, जिसमें ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी, कर्मचारी, अध्यापक और गणों ने भाग लिया है। और ये कार्यक्रम 2 दिनों का था। हमारा 13 को भी था, 14 को भी था। तो 13 को बेसिकली ये कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय सेमिनार करके था। तो 13 को जो हमारा कार्यक्रम था वो कैनोडूप ऑडिटोरियम में हुआ था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया। हम लोगों ने उसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी थी, जैसे गायन का था, कविता पाठ का था, क्यूज का था। तो वो सारी जो थीम्स रिलेटेड टू बाबा साहब अम्बेडकर, विजन्स ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर, तो उसमें सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज आपने देखा होगा कि समापन सत्र में सारे बच्चों को पुरस्कृत किया गया। पहला जो आज का कार्यक्रम था, हमारा पहला सत्र ब्लड डोनेशन कैंप से शुरू हुआ। इसमें हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार जी मुख्य अतिथि थे, साथ ही निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान प्रोफेसर यशन संखवार जी थे और भारी संख्या में हमारे अधिकारीगण उपस्थित थे। तो उसमें ब्लड डोनेशन चला, इसके बाद संवाद हुआ, फिर विभिन्न क्षेत्र से आए हुए कवियों का विचार सुना गया। इसके बाद जो है 2 से 6 बजे तक का जो कार्यक्रम जिसमें आप सहभागी रहे हैं, तो उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो कुलपति थे, पूर्व कुलपति जो 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे, प्रोफेसर एस कुरिल साहब। और मुख्य वक्ता के रूप में जो है ये रायचूर विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और प्रोफेसर रहे जगजीवन राम जी। और विशिष्ट अतिथि रहे हमारे एस के चहल साहब जो डीन है सोशल साइंस रहे, वो हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के प्रोफेसर थे। और बाकी तो कार्यक्रम आपने देखा ही होगा, बड़ी काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें सभी लोगों ने बहुत बड़ा स्पेस था, आपने देखा ही होगा। आधे लोग जितने अंदर थे उतने बाहर ही थे। क्या लग रहा है कि मतलब इस संस्था का नाम है या आप मतलब कि अपने साथ कमेटी को आयोजित करते हैं, गठित करते हैं? ये होता ही रहता है, हम लोग के यहाँ बहुत सारे इसी तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बीएचयू बहुजन जो छात्र हैं एक मूवमेंट चलाते हैं और कर्मचारियों का एक संगठन, उसके बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ। अभी तक कितने सालों से चलता आ रहा है? क्या इस अचीवमेंट तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ये एक छोटे कमरों से, छोटे लेक्चर थिएटर से शुरू होकर के आज ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सबसे विशाल
जो ऑडिटोरियम है उसमें संपन्न हुआ। यही इसके आप कह सकते हैं उपलब्धि है। अभी आने वाले भविष्य में क्या है मतलब कि बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। बाबा साहब ने जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्षशील रहो, जो सूत्र दिया था उसमें महत्वपूर्ण जो सूत्र था संगठित शिक्षित रहने का। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आप देखे होंगे, इतनी सारी बेहतरीन पेंटिंग्स, गायन सुना होगा, तो यहाँ के विद्यार्थियों ने ही ये सब इसमें भाग लिया है और उनका ही प्रतिभाग रहा है। आपके मंच पे बहुत बड़ा मतलब एक फाउंडेशन का भी मतलब कि एक हाँ, ये ऐसा है कि जो बच्चे गरीब तबके के, कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो गरीब तबके से होते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है एक फाउंडेशन बच्चों ने ही बनाया। उस फाउंडेशन के तहत उन गरीब बच्चों को हम लोग एजुकेट करेंगे, जो बाबा साहब का पहला सूत्र है शिक्षित रहने का। शिक्षित रहने का। तो चलिए, चलते चलते क्या संदेश रहेगा मतलब कि और भी यही चाहूंगा सबको कि दुनिया बदलने का सिर्फ एक ही मात्र साधन है, शिक्षा। तो शिक्षा से ही दुनिया बदला जा सकता है, इसलिए सभी लोग खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत आर्टिस्ट जी से। और अच्छा, आप आर्टिस्ट हैं, आपने ही बनाया है? कितने लोग आपके साथ में थे? 3 लोग थे। आप अपना पूरा परिचय। मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं BFA फिर कंप्लीट हो चुका है मास्टर, यहाँ बनारस से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। BHU से ही है। BHU से ही। और इसे सुबह हम लोग 9 बजे के आसपास आकर और 12 बजे तक बनाकर कंप्लीट कर दिए। और बहुत 3 घंटे लगे? हाँ सर, बनाने में 3 घंटे लगे। अच्छा, और बहुत कौन लोग थे साथ में? हम थे और मतलब मैं, अतुल और संतोष और एक दोस्त और थे। अच्छा अच्छा हाँ सर, बहुत एक बार दोबारा से मैं और बहुत अच्छा लगा बनाकर, और बहुत अच्छा फीलिंग आया सर। और ऐसे बार बार मौका मिले तो हम बार बार बनाएंगे सर। बार बार बनाएंगे। यस सर। चलिए, तो ये रंगोली के तौर पे मतलब कि आपने तो बहुत ही अभी तक मतलब कि मैं जहाँ भी गया हूँ इस प्रकार की रंगोली मैंने कहीं नहीं देखी है। आपने हूबहू जो तस्वीरों में जो दिखाया जाता है वैसे वैसे ही आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का उन्होंने उकेरा है रंगोली के माध्यम से। ऐसी रंगोली बहुत कम बनाई जाती है, बहुत कम बनाई जाती है, जैसे कि बिल्कुल इसको बोला भी जाता है, पोर्ट्रेट बोला जाता है। हाँ, और एक बार पूरा लीजिए चित्र, ये हाथों से बनाई गई है। जी ये भी फाइन आर्ट से है। अच्छा, आप भी फाइन आर्ट से हैं? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे फाइन आर्ट्स के बारे में या तो बाबा साहब के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो सहज भाषा में मतलब बताने का काम करेंगे। चूंकि भारत में 90+ जो है परसेंटेज में देखेंगे तो बाबा साहब के एक जाति में बांधकर इनको अलग कर दिया गया है। इसलिए ज्यादातर लोग कपड़ा पहनने पे, पंचशील टांगने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जाति में बांधने के कारण जो आज जो है इतना भीड़ भाड़ का हिस्सा नहीं बन पाता है, ना लोग जान पाते हैं या कुछ ऐसे करने में कुछ ऐसे गिल्टी फीलिंग। नहीं, ये सब आर्टिस्ट है। दरअसल लोग जान गए ना कि जो संविधान का एक रूप है ना, जो जान चुके हैं कि इन लोगों के वजह से या चाहे उन लोगों के वजह से, किसी के वजह से जो हमारी परिवर्तन है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी व्यवस्था है, उसके वजह से है, तो कोई इसमें गिल्टी फील नहीं होती है। चलिए, हम अभी और लोगों से मिलवाएंगे। जैसे कि मैं दिखा देना, जो प्रतिमा वही है, जितने भी महापुरुष हैं उनके प्रतिमा जो है, चाहे फातिमा शेख जी हो या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हो। और एक अच्छा प्रदर्शनी मैं दिखा देना चाहता हूँ। साड़ियों की प्रदर्शनी है, महिलाओं की जो साड़ियाँ हैं ये प्योर कॉटन में होती हैं, बनारसी साड़ी है और हैंडलूम है, मतलब हाथों से तैयार की गई है। मैं उनसे बात करवाना चाहूंगा जो हाथों से तैयार करके मतलब देश के कोने कोने तक जाते हैं। क्या नाम है आपका? अभय प्रकाश मौर्य। आपका बनारसी सिल्क साड़ी के नाम से? जी। अच्छा, ये सब कुछ है जी बताएं। तो गर्मियों के माफिक कोई ऐसी साड़ी? ये कॉटन बेस की साड़ियाँ हैं। स्टार्टिंग क्या होती है? 600। 600 जी। अच्छा, ये गर्मियों के लिए एकदम आरामदायक हैं और घर पर इजीली वॉश भी किया जा सकता है। पहनने में एकदम आरामदायक रहते हैं। और सिल्क की साड़ियाँ हैं, हाथ की बनी हुई भी साड़ियाँ हैं। तो महंगी भी होंगी? हाँ, मतलब जैसा लोग कस्टमर लोगों का अपना अपना सबका बजट हो। स्टार्टिंग रेंज 600 से रहता है। 600। हाँ, केवल बनारसी प्रोडक्ट ही हम निर्माण करते हैं और उसी का सेल करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इनसे मुलाकात भी इससे लास्ट टाइम हमारी जयपुर में हो चुकी है, जहाँ पे साड़ियों की प्रदर्शनी थी और तमाम जितने भी क्रिएटर थे उनके तरफ से वहाँ पे शॉप लगाया गया था, वहाँ पे प्रदर्शनी हो रही थी, तो वहाँ पे ये भाई मिले थे।